Hey you guys, welcome back to our channel and this is Janardhan sir, your physics sir जी, right? ये एक शॉर्ट सा अलर्ट सा वीडियो है। बहुत सारे बच्चे रिसेंटली जो 11th क्लास का रिवीजन का बैच हमारा चल रहा था, तो उसमें बहुत सारे कंसर्न्स पूछ रहे थे ड्यूरिंग द क्लास चैट सेक्शन में, राइज योर हैंड करके प्लस में ये सब फीचर्स में होता है। तो मैंने सोचा वहाँ पे जो मैं आंसर कर रहा था, बच्चों को गाइड कर रहा था, स्पेशली इस 15 डेज में। अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हो, जनरली आपके ऑफलाइन पे या ऑनलाइन पे अप्रैल से 12th की क्लासेस शुरू हो जाते हैं। तो 12th के क्लासेस से पहले अगर आप 11th की रिवीजन की बात करते हो, स्पेशली फिजिक्स में, अ, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है मैकेनिक्स का चैप्टर। राइट, उसको कैसे रिवाइज करना है और बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को कैसे गाइड करवाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि मार्च वाला इम्पॉर्टेंट महीना, जहाँ पे आप रिवीजन नहीं करते हो, तो आगे जाके अप्रैल के बाद जब आप 12th की रिवीजन करते, 12th की नॉर्मल टीचिंग, नॉर्मल कोचिंग करते हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। 11th जिनकी ठीक ठाक हुई है लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। 11th जिनकी ठीक ठाक नहीं हुई है, उनका वो वाला वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन वो जैसे बोलते हैं ना, बर्बाद हो गई है वो सब। राइट, उनका क्या रोल होना चाहिए इस 15-20 डेज में, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है मैं जो यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ वो जनरलाइज्ड डाउट्स होंगे। राइट, सो इस जनरलाइज्ड डाउट्स के परे एक एक स्टूडेंट का अपना अपना स्टोरी होता है, अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, इश्यूज होते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। राइट, उसको भी एड्रेस करने के लिए आज रात को हम एक स्पेशल क्लास अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे लगाएंगे। स्पेशल क्लास माने फ्री क्लास होता है वो, आपको कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। वो वाला लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आज 9 बजे 1 घंटे के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं आपके पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स। राइट, यहाँ पे यूट्यूब पे आई थिंक ओनली चैट में आप डिस्कस करवा सकते हो मुझसे, लेकिन वहाँ पे ना आप राइज योर हैंड करके अपना खुद की प्रॉब्लम बता सकते हो और जिस पे मैं रेस्पॉन्ड कर सकता हूँ। ऑडियो कॉल भी हो सकता है वहाँ पे। सो वो सारी चीज़ें, राइट, मैं बता दूंगा कैसे उस स्पेशल क्लास को यूटिलाइज करना है आज रात को, वो भी मैं बताऊंगा। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स ट्राई टू लुक एट थिंग्स। आई थिंक ये वाला स्लाइड जो मैंने बनाया ये समराइज कर देगा आपको कि अगर आपने अभी आराम करने का सोचा, राइट, यू आर जस्ट लेजिंग अराउंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सी बैच करना है, राइट, कौन सी ऑफलाइन या ऑनलाइन में ज्वाइन करना है, लेकिन आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। राइट, आप लेजी हो एट माइंड एंड यू डोंट वांट थिंग्स, एंड डरे हुए भी हो कि कौन से क्लास में जाना है, कौन से लेक्चर्स देखना है, राइट, कौन सा बैच लेना, ऑनलाइन कोर्स लेना है कि नहीं। ऑल दीज थिंग्स आई थिंक यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए डिसीजन। मेरे पिछले 3-4 शॉर्ट्स या 3-4 स्ट्रैटेजी वीडियोस में ऐसे ही नहीं बनाता हूँ। यू पीपल हु नो मी, दे नो मी। राइट, आई एम एन एकेडमिक पर्सन। जनरली मैं जब यूट्यूब पे कुछ करता हूँ, सो इट शुड बी एकेडमिक ओरिएंटेड। सो जब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता हूँ तो उसका कोई मायने होता है। राइट, देयर इज अ पर्पस टू इट। ओके, सो अगर आप आराम अभी कर रहे हो तो उठ जाओ। अगर आपने ऑलरेडी आरंभ किया है, राइट, मुझसे ही या कहीं और से, हमसे जुड़ जाओ या हमसे गाइडेंस ले लो कि कैसे इस 15 डेज को ऑप्टिमाइज करना है। सो दैट इज द होल पॉइंट। राइट, what to do in the next 15 days with pertaining to 11th revision before your 12th starts. Okay, right, I'll just quickly highlight few things that you need to keep in mind in the next 15 days जब आप रिवीजन कर रहे हो 11th से, कहीं से भी कर रहे हो। इट कुड बी योर क्लास वर्क जो आपने 11th की कोचिंग में लिखी होगी, या इट कुड बी सम स्टैंडर्ड बुक्स जो जिसमें आपने पढ़ा था और अंडरलाइन किया होगा। उस टाइम पे पूरा पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। आई थिंक यू कैन नॉट रिवाइज द एंटायर 1 year सिलेबस जस्ट बाय रीडिंग द एंटायर टेक्स्ट बुक। राइट, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने मार्क किए होंगे, आपके मेंटर ने, आपके टीचर ने मार्क करवाए होंगे। तो उसमें जब आप झांक रहे हो, राइट, मेक श्योर कि कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ तरीके से आप समझ रहे हो, ना कि ओनली फार्मूला। यस, फार्मूला रिटेनिंग विल हेल्प यू विद स्पीड इन द फाइनल एग्जाम, बट दैट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। राइट, इसी पॉइंट पे नेक्स्ट ईयर अगर आपके सारे फॉर्मूले रिटेन होते हैं तो एडवांटेज होता है, लेकिन फॉर्मूला का जो फाउंडेशन होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप वो नहीं समझते हो, राइट, मेंस नहीं तो एटलीस्ट एडवांस में तो आप पकड़े जाओगे। राइट, एंड अभी टाइम है।
सो इन डेप्थ तरीके से मेक श्योर करना आप फॉर्मूलेस की डेप्थ को समझने की कोशिश करो, डिरिवेशन को एक एक लाइन से बारीकी से पढ़ने की सोचो। एंड जब कोई भी रिवीजन क्लासेस में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी हमारे रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं मल्टीपल बैचेस में, तो वहाँ पे मैं जब इवन फार्मूला को भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू प्रेजेंट करता हूँ ना, बच्चों से डायलॉग होती है कि मैं समझने की कोशिश करता हूँ वो तुक्के मार रहे हैं, फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर रहे हैं या एक्चुअली समझ के कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन होते हैं उस रिवीजन क्लासेस में जहाँ पे वो 4 ऑप्शंस में अगर ओनली फार्मूला को रट्टा मार के आते हैं तो एक या दो गलत ऑप्शंस लगाने के लिए ही वो क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। सो वैसे वाले क्वेश्चंस को एक्सपोज हो आप। नेक्स्ट, डेली प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिस करनी ही है, राइट। आई नो अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, अभी कोई प्रलय नहीं आ रहा है, अभी कोई एग्जाम नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आप ऐसे अपने ऊपर एक दबाव रखना, पॉजिटिव दबाव बोलता हूँ इसको, राइट। जैसे हमारे फिजिक्स में गेज प्रेशर होता है ना, ओवर एंड अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ा अपने आप से मोटिवेट होके, राइट। स्पेशली अगर आप कोर्स में नहीं हो, कोई भी कोर्स में नहीं हो, तो आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। अगर कोई कोर्स में रहते हो, जैसे 45 डेज से हम 11th की रिवीजन करवा रहे हैं, अभी नेक्सस इलीट बैच जो स्टार्ट होने वाला है, 15 डेज का 11th का रिवीजन होने वाला है, ऐसे कोर्सेस, या आपके ऑफलाइन सेंटर में कहीं पे भी आप अभी 11th की रिवीजन कर रहे हो, तो उसमें ना एक गाइडेंस होती है जहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉब्लम शीट्स, रिवीजन शीट्स होते हैं, राइट। उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स को एक्सपोज होना है आपको जहाँ पे while solving the problem, not only problem solving techniques भी आपके सुधर जाएंगे, लेकिन I think your subject also needs to get revised. अगर आप ओनली मेंस की रिवीजन कर रहे हो, देन 30 न्यूमेरिकल्स पर डे पर सब्जेक्ट, यानी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री 30 इतना तो कर सकते हो, स्पेशली आपका स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो, राइट। अगर आप जेईई एडवांस की कर रहे हो, देन कीप इट एट 20, बट those sheets and those worksheets should be something new, not the ones that you have already done during your 11th. तो कुछ नई चीज़ें एंड स्पेशली रिलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए। तो विद इन दैट 20, लेट्स से रोटेशन की 20-30 क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो पूरी रोटेशन उसमें मेजर हाईलाइट पॉइंट से कवर हो जाए, बस ऐसी शीट्स को आप एक्सपोज हो जाओ। टाइमर लगा के करना, जब आप डीपीपी कर रहे हो एक क्वेश्चन करके आंसर को चेक मत करना। अभी मैंने एक शॉर्ट रिलीज किया जो AR3 का था, उसमें वही बात वो भी बता रहा था, क्योंकि 20 साल से जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब आप प्रैक्टिस कर रिवीजन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कोई भी डीपीपी करते हो, सो जस्ट डोंट सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड लुक एट द की एंड देन कम बैक, दैट्स रॉन्ग। सॉल्व ऑल द 10 प्रॉब्लम्स, और बीच में थर्ड प्रॉब्लम नहीं आता है तो छोड़ दो, जैसे एग्जाम में छोड़ते हो ना, उसको भी टाइम मैनेजमेंट करते हो, राइट। तो 10 प्रॉब्लम का कुछ 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट, जैसी आपकी स्पीड है। अभी आप 40 मिनट भी लगा लो, क्योंकि अभी 11th में हो, राइट। स्लो करो लेकिन एक्यूरेट करो, लेकिन टाइम बाउंड करो। अगर आपने 40 मिनट का टाइमर रखा तो उसके ऊपर, राइट, जस्ट स्टे ऑन इट, डोंट मुकर मत जाना उससे। आराम से लेजी करके 5 क्वेश्चन करके उठ जाना, यूट्यूब देखना, कोई अनाप शनाप मोटिवेशन लेक्चर्स देखना, वो सब मत करो, ओके, राइट। तो जब आपने 40 मिनट का वो इमेजिन करो, आपने अपने आप को बताया कि ये 10 क्वेश्चंस को मैं 40 मिनट में निपटाऊंगा, और टाइम मैनेजमेंट के रूप में देखूंगा कि यू नीड नॉट इवन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। आप 10 क्वेश्चंस को एक बार बारीकी से देखो, और कौन सा आपको इजी लग रहा है उससे स्टार्ट करो, जैसे एग्जाम टेम्परमेंट और एग्जाम में करते हो, राइट, वैसे सोचो ना। अगर इवन 7 क्वेश्चन भी सही हो गए, देन यू वन, एंड अदर 3 क्वेश्चंस you will learn. Is it clear? Okay, so that's how it should be. हाई वेटेज एरियाज, अभी जब यही स्लाइड में 12th वाले को बच्चों को करता हूँ तो और भी ज़्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं। आई थिंक 11th में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास टाइम कम है, अभी 45 डेज का 11th रिवीजन हो रहा था तो मैंने पूरा 11th रिवाइज करवाया, अभी ओनली 15 डेज होगा, बहुत कम टाइम है, देन आई विल फोकस मेनली ऑन मैकेनिक्स, स्पेशली रोटेशन, थोड़ा सा ग्रेविटेशन का छाव आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिखेगा, राइट। इवन SHM और वेव्स, दीज आर द टॉपिक्स वेयर फेजर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, राइट, एंड फेजर्स विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट लेटर ऑन इन वेव ऑप्टिक्स एंड ऑल्सो इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्क्यूट्स, AC सर्क्यूट्स। तो ऐसी टॉपिक्स जहाँ पे यहाँ से वहाँ आपकी रिलेशन 11th से 12th फिजिक्स में सुधार आ सकती है, वैसे अगर आपके पास टाइम कम है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। एंड PYQs, अगर मेंस हो या एडवांस्ड हो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लेटेस्ट वाला PYQs टच मत करना। फॉर एग्जांपल आप 2027 के एस्पिरेंट हो, वेदर इट इज मेंस और एडवांस,
मेंस और एडवांस 2026 की पेपर्स टच मत करना, नेक्स्ट ईयर आप उसको मॉक्स की तरह लिखोगे। उसके अलावा उसके पीछे 2025, 2024, 2023 ऐसे 4-5 साल का पीवाईक्यूज तो आपको करने ही है। फॉर एग्जाम्पल आप रोटेशन रिवाइज कर रहे हो, रोटेशनल मैकेनिक्स, तो जेई एडवांस के 2025 से लेके पीछे जाओ समवेयर अराउंड 2016, 10 साल का पेपर्स के क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो ना। उससे आपको एडवांस लेवल या मेंस लेवल का अंदाजा हो जाता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा है, राइट। सो इससे पता चल जाता है कि ओके फाइन, जो मैंने कोचिंग पाई है, जो मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर लेवल ये मैच हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आपके टीचर्स आपको कंफर्टेबल रखने के लिए, ताकि उनकी फीडबैक अच्छे हो जाए, आपको एक कंफर्ट जोन में रखते हैं और बहुत ही आसान सिलेबस और आसान तरीके से, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से, शायरी से, राइट, बहला के फुसला के आपको उस जोन में धकेल देते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, अनटिल अनलेस आप जब एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हो तब आप शॉक में जाते हो। वो वाली शॉक ना अभी पालो ना, इट शुड नॉट बी द नेक्स्ट ईयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीवाईक्यूज को एक बार ध्यान से पलट लेना, डोंट टच द लेटेस्ट वन, 1 साल का छोड़ देना, बाकी सारे एटलीस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स का प्लीज मेक श्योर आप कर लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप अपने टीचर को भी क्वेश्चन कर सकते हो, राइट, अगर वो सिलेबस ठीक से नहीं कंप्लीट कर रहा है या आपको उस वाले लेवल तक एक्सपोज नहीं करवा रहा है, राइट, जहाँ पे आप डिजर्व करते हो, सो दैट इज नॉट करेक्ट, ओके, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि टीचर शुड बी गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर फाइनल एग्जाम, and from that respect should be earned. It should not be that teacher is putting you in a comfort zone throughout the year, protecting you, and then suddenly वो प्रोटेक्शन का जो शील्ड होता है वो हट जाता है, जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम्स आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर, दैट इज वेरी वेरी, तब उस वक्त आपको पता चल जाएगा तो भी कोई, लाइक, इट डजेंट मैटर टू द टीचर और टू द इंस्टीट्यूट ना, उनका तो नाम हो गया। सो वो बहुत ही गलत बात है। मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं 12th के बाद, जब 12th का जेई मेंस हो जाता है ना, बच्चे आते हैं बोलते हैं सर मैंने यहाँ से कोर्स लिया, वहाँ से कोर्स लिया, ये वाला ऑफलाइन, ये वाला ऑनलाइन, और वहाँ पे सब कुछ अच्छा चलता था क्लास में, राइट, क्योंकि क्लास बहुत एंटरटेनिंग होती थी, मेरे कंफर्ट जोन से बाहर कभी नहीं जाता था, कोई भी क्वेश्चन आता था देख कर लेता था। आई थिंक जब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है क्लास में आप कर पा रहे हो, स्पेशली लेक्चर्स में, दैट देयर शुड बी समथिंग रॉन्ग ना, व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम इट, राइट। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन देयर शुड बी सम लेवल दैट यू नीड टू बी एक्सपोज टू, वेयर इन यू गेट अलर्टेड, अच्छा ओके इस क्लास में मेरे 7 क्वेश्चन हुए, 3-4 नहीं हुए हैं, तो इन 3-4 के सॉल्यूशंस देख लिया मैंने, सर ने सॉल्यूशन बताया, तो मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, वो वर्क करोगे ना घर जाके। इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग यू लर्न इज फ्रॉम द क्लास, लेक्चर्स के बीच में आपको वर्क दिया जाता है, उस वर्क से भी आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहते हो तो आप बाहर कैसे निकलोगे उससे, ठीक है, राइट। सो बी अनकंफर्टेबल, स्लाइट डिस्कम्फर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर कोचिंग, ड्यूरिंग योर रिविजन, ड्यूरिंग योर 12th सिलेबस, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, राइट, आप मेरे क्लासेस में 2 घंटे 3 घंटे बैठते हो ना, डिस्कम्फर्ट विल बी देयर, बट एट द सेम टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2-3 घंटे कैसे गुजर गए। यही बात बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे, जो भी सीरियस और सिंसियर होते हैं और क्लासेस लाइव देखते हैं, राइट, दे टेल द सेम थिंग, ड्यूरिंग द क्लास देर इज नेवर अ डीमोटिवेशन, कि क्वेश्चन गलत भी हुआ ना उससे इतनी सीख मिलती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो जाता है बच्चों को कि ओके आज मैंने ये जो 2-3 घंटे बिताए सर के साथ वो वर्थ इट है, एंड उससे जो सीख मिली है ना, आगे जाके जो कोई भी शॉक वैल्यू, कोई भी डिफिकल्ट टफ सिचुएशंस जब एग्जाम में पाता हूँ मैं, उसको उससे लड़ने की शक्ति रखता हूँ। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, राइट। तो रिवीजन प्लस एरर नोट्स, हाँ, ये जब आप रिवीजन कर रहे हो या आगे जाके 12th में हमसे पढ़ते हो, राइट, डिटेल्ड लेक्चर्स करते हो, उसमें क्लासेस में जो भी आपसे मिस्टेक्स होती है, राइट, जैसे मैंने अभी बताया 10 क्वेश्चन मैं दूंगा क्लास में, इमेजिन करो एक लाइक 1.5 आवर में, या 20-25 क्वेश्चन हो जाते हैं लेट्स से 3 आवर्स में, उसमें 60-70% क्वेश्चन आपके नहीं हुए हैं। इमेजिन आप वीक स्टूडेंट हो, लेट्स इमेजिन, राइट, 60-70% क्वेश्चन हो ही नहीं आपसे, 30% तो आपने कर दिए, अच्छी बात है। तो 60-70% क्वेश्चंस में भी इमेजिन करो, जब मैं सॉल्यूशन बता रहा था
आपको रियलाइज होने लगा कि ओके कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो हो जाते हैं, लेकिन आपको ये भी रियलाइज हुआ कि आपने कॉन्सेप्ट गलत पकड़ लिया था पहली पहली दफ़ा, राइट। एंड जब सॉल्यूशन में बता रहा था तब आपको रियलाइज हुआ, अरे यार ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा बेसिक से ही गलत था, आज मेरे आंखें खुल गए, राइट। आगे जाके इसको मुझे रिवाइज करना है। तो वैसी वाली चीज़ें होती है ना, हाई अलर्ट पॉइंट्स, रेड फ्लैग्स बोलते हैं उसको, राइट, आपके कॉन्सेप्ट में। वो वाली चीज़ें एरर नोट्स बोल के एक सेपरेट नोट्स लिखना है आपको, सारी चीज़ें नहीं उतारना है उसमें, राइट। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि फाइनल जाके आपको एक बार और अलर्ट करवाना है अपने माइंड को, वो वाली चीज़ें इस एरर नोटबुक में जाना चाहिए। एरर नोटबुक के लिए क्लास का ही नहीं, आप जब वीकेंड एग्जाम्स लिखते हो उसमें भी ऐसी चीज़ें आते हैं जहाँ पे हाई अलर्ट सिचुएशंस आ जाते हैं कि सॉल्यूशन देख के लगता है अरे यार मैं तो गलती समझ रहा था इसको 6 महीने से। तो ऐसी वाली चीज़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकते हैं ये तो मुझे पता भी नहीं है, right, I was completely unaware of these things and this needs to be there in my mind right at the end. So those are the kind of things you need to put up in your error notebook. Error notebook should be separate. मैं एक ही चीज सबको बताता हूँ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपकी सारे, अगर आप एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, इमेजिन यू आर स्टडिंग विथ मी, देर आर 5 स्टूडेंट्स, ऑल 5 स्टूडेंट्स, क्लास वर्क विल बी सेम। क्लास वर्क माने क्या होता है, क्लास में जो बताया जाता है पढ़ाया जाता है वो लिखते हो, राइट, एंड सारे चीज़ों का सेम होता है। लेकिन एरर नोटबुक वुड बी पर्सनलाइज्ड। हर एक स्टूडेंट का एरर बुक सेम नहीं होता है। आप आप लेट्स से क्लास को बंक करते हो, क्लास वर्क की जीरोक्स ले सकते हो, राइट। एरर बुक का नहीं होता है ना, एरर बुक इज पर्सनलाइज्ड। आपके जो एरर्स होते हैं दूसरे का अलग हो सकते हैं। तो दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एज यू गो क्लोजर टू द एग्जाम एट द एंड। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू मेंटेन। एंड उसकी आदत अगर अभी आपको नहीं है, इसी 15 दिन में आपको करना ही है, ठीक है, राइट। सो दिस इज वन, so this is the class that I am talking about। ये फ्री क्लास है, ओके, राइट। कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आज 9 बजे है, संडे है, आई थिंक यू विल बी अवेलेबल। अगर आप 9 बजे ही सो जाते हो तो आज 1 घंटे लेट सो लेना, ओके, राइट। 9 to 10, just come. Even if you are not having questions also, if you can come and listen to others ask some genuine questions, and the way I respond to them, there could be certain things that would be useful to you also। एंड इमेजिन आप इंट्रोवर्ट हो, पूछने से डरते हो, राइट। लोग जब पूछ रहे हो ना, उनको देख के आप में भी, राइट, करेज आ जाता है कि सर तो अच्छे से लाइक प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मेरे 15 दिन अभी होने वाले हैं उसको वेस्ट नहीं करना है। मुझे भी पूछना चाहिए, कितना भी सिली हो, कितना भी आपको लगता है इरेशनल हो, लेकिन अगर डाउट माइंड से हट जाता है ना, आपकी प्रिपरेशन की आरंभ हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, आराम छोड़ो आरंभ करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्लास का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप आ जाना। सो द क्लास इज ऑल अबाउट हाउ टू स्ट्रैटेजाइज योर 11th रिविजन बिफोर यू स्टार्ट योर 12th। हम लोगों का बैच स्टार्ट, मैं बैच का भी एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस बैच एंड ऑल्सो नेक्सस अल्फा बैच इज ऑल्सो देयर वेयर आई एम इन्वॉल्व, राइट। इन दोनों बैचेस में इनिशियल प्री अप्रैल स्टेज में हम 11th के कुछ सेलेक्ट टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। मेरा खुद का एक सेपरेट फिजिक्स ओनली बैच ऑलरेडी फरवरी में स्टार्ट हो चुका है, जो पूरा 11th का रिवीजन करवा रहा है। अभी वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। सो in those kind of things, what are the type of things I was asking students to do, अभी 15 दिन में उनसे मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, वो सब भी आपको समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा ना कि आप घर बैठे क्या क्या कर सकते हो बिफोर द अप्रैल 12th सिलेबस स्टार्ट्स, ओके। अगर हमसे पढ़ना चाहते हो, दिस इज द बैच। ये 19th मार्च को स्टार्ट होने वाला है। यहाँ 19th मार्च से पूरा मार्च में यू विल हैव द 11th रिविजन। अप्रैल फर्स्ट वीक से 12th की सिलेबस डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा, बेसिक्स से एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से जेई मेंस फिजिक्स, जेई मेंस फिजिक्स से जेई एडवांस। ये पूरा जो जर्नी है एक स्मूथ तरीके से एक एक टॉपिक में हो जाएगा। जैसे लेक्चर 1 जब स्टार्ट होता है, मैं एज्यूम नहीं करूंगा कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एंड बाय द टाइम लेक्चर एन कुड बी 10 11 12, लेट्स से रे ऑप्टिक्स है first topic, right? By the time you go to that lecture, you will be ready to write the JEE advanced exam in that topic. So that is the idea with which we are designing our 12th lectures. और 11th की रिविजन we will be doing through problems and all that। मैंने ऑलरेडी इस बैच का एक्सप्लेनर बता दिया, अभी पूरा नहीं बताना है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वो भी एक बार कर लेना। इस बैच का प्राइस है 4499, ओके। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया,
बैच को खरीदने से अच्छा है, ये देखिए ये बैच में क्लास 11th रिवीजन यहाँ स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक होगा, फिर ये पूरा 12th रिवीजन डिटेल्ड में होगा। 12th रिवीजन नहीं, 12th का प्रॉपर डिटेल्ड कोर्स, रिवीजन नहीं बोलना चाहिए। 12th का तो पूरा बेसिक से आपका सिलेबस अक्टूबर 24 को ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा था, बैच लेने से अच्छा है प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा 5999 में। एक्चुअली ये ऑफर सैटरडे को ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरा ये क्लास जब मैं लगा रहा था, अनअकैडमी वालों से रिक्वेस्ट करवाया कि ये कोड जो सर्जी कोड है, ये अगर आप अप्लाई करोगे, अभी भी कुछ सब्सक्रिप्शंस बाकी है, आप ले सकते हो। what happens with this subscription is not only Nexus batch but also my future courses whatever I'm going to launch। जैसे मेरा प्लान ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लॉन्च करवाऊंगा 2-3 महीनों में। वो सारे कोर्सेज एक साल में जो भी मेरे आएंगे प्लस के प्लेटफॉर्म, सारे कोर्सेज तो प्लस के प्लेटफॉर्म में ही आएंगे, राइट? वो सारे अवेलेबल इसी के अंदर हो जाएंगे। सो दिस इज बेटर थिंग दैन टेकिंग द बैच इटसेल्फ। ओके, राइट, दैट्स इट, दिस इज इट। बैच ओनली के लिए एक प्राइस होता है, प्लस में सारे इंक्लूडेड हो जाते हैं। सर जी का कोड यूज़ कर लीजिएगा एंड मेक श्योर आपका जो भी पर्सनलाइज्ड डाउट्स है इस क्लास में आ जाइएगा। विल हैव ए प्रॉपर डिस्कशन, ताकि मैं आपको एक पुश दे सकूं, एक गाइडेंस दे सकूं, राइट? एंड अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, देन ज्वाइन the batches that I am taking, whether it is for 11th revision, whether it is for full 12th teaching, whatever it is, just to join। ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके हो और आपके पास कुछ डाउट्स है, वो आप भी आ सकते हो, लेकिन आई विल गिव मोर प्रेफरेंस टू द न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो आपसे बात तो क्लासेस में होती रहती है, राइट? इसमें फीचर्स होते हैं ना, राइज योर हैंड, आप राइज कर सकते हो, आप ऑडियो से भी कनेक्ट कर सकते हो। आई प्रीफर इफ स्टूडेंट्स टॉक टू मी, चैट से ज़्यादा अच्छी ये हो जाएगी कि आप बात कर सकते हो। यू कैन टॉक टू मी इन हिंदी और इंग्लिश, ओके, राइट? आई विल रेस्पॉन्ड इन द लैंग्वेज दैट यू वांट। ठीक है, आ जाना 9 बजे, अच्छे से बातें करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि ये 15 दिन वेस्ट ना हो। ये 15 दिन अगर आप ठीक से ऑप्टिमाइज करते हो, आगे जाके यही 15 दिन का जो आपका तपस्या होगा, दैट विल add on and give you dividends later। it's like a profit later on। okay, chalo, I hope you take the correct decision and all the very best and see you in the class there।